हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में देखेंगे किस तरह से ग्लोबल मार्केट वर्क कर रहा है और स्पेशली फॉर न्यूज़ सेंटीमेंट्स क्या रहने वाले हैं। अगर आपको न्यूज़ के विषय में अपडेट रहना है तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। इसमें हम वीकली स्टडी करते हैं किस दिन मार्केट में हाईएस्ट परफॉर्मेंस कर सकता है, कौन सा न्यूज़ हमें ज़्यादा इंपैक्टफुल रहती है, इन सभी कंडीशन को हम लर्न करते हैं। तो लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप मेरे साथ जुड़िए, यहाँ पे आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहती है। साथ में टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, यहाँ आपको बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं थी। लर्निंग पर्पज़ के लिए आपको डेली वीडियो यहाँ पे मिलती रहती है जिससे हम प्राइस पैटर्न को लर्न करते हैं और लर्न करेंगे तभी हम अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम स्टडी करते हैं ग्लोबल का, लेकिन उससे पहले इंडियन मार्केट से स्टार्ट करते हैं। इंडियन मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आरबीआई पॉलिसी, साथ में इंडिया में जो क्वार्टर टू के रिजल्ट हैं, उसके बाद इजराइल वार, F5 कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, ये मेजर कंडीशन इस वीक के लिए बना हुआ है। जो मेडली सेंटिमेंट्स बने हुए हैं वो वेरियस हुए हैं, क्योंकि जो टेंशन है वो धीरे धीरे बढ़ती ही नज़र आ रही है। अब स्ट्रेटजिक वार होगी या फिर 1-to-1 वार होगी, ये डिपेंड करता है। इसमें जो एक्सपेक्टेशन मोतीलाल ओसवाल की तरफ आ गया, कंसोलिडेशन करना चाहिए इस वीक के लिए, क्योंकि एक फेयर बना हुआ है, टेंशन है जो वेस्ट एशिया में, मिडिल ईस्ट जिसको हम बोल रहे हैं, उसमें फर्दर और आगे एक्सेलरेट हो सकता है। साथ में आल्सो फोकस रिमेन इंटरेस्ट सेंसिटिव आरबीआई पॉलिसी मीटिंग में, उसमें क्या होने वाला है। उसके साथ में क्वार्टरली रिजल्ट रहेंगे जो डे बाय डे आपको मिलते रहेंगे। यहाँ पे आपको रिजल्ट में कौन कैसा परफॉर्म करना है वो आपको देखने को मिल सकता है। आरबीआई पॉलिसी 7 से 9 अक्टूबर के बीच में है, उसमें FY25 के लिए भी प्रोजेक्शन रहेगा और कंडीशन बनेगी क्या उसमें चेंज करने वाले हैं या फिर नहीं चेंज करने वाले हैं। जैसे आरबीआई जो रेपो रेट है वो फरवरी 2023 से कंटिन्यू 6.5% में अनचेंज रखी हुई है। कुछ आईपीओस की लिस्टिंग है। साथ में मेजर कंडीशन क्या है इंडियन मार्केट के लिए, जो F5 थे वो टर्न्ड एज ए नेट सेलर, जो कि 40,000 करोड़ के आसपास की सेलिंग किया है। ये एक मेजर कंडीशन है, इस वजह से मार्केट में थोड़ा सा टेंशन बना हुआ है। ग्लोबल कॉज की बात करते हैं इंडियन मार्केट के लिए, जो फॉरेन फंड थे वो चाइना की तरफ धीरे धीरे डाइवर्जन कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं। जैसे चाइना के जो सेंट्रल बैंक है उन्होंने कुछ स्टिमुलेट किया है, रिड्यूसिंग किया है अपनी जो रिजर्व रिक्वायरमेंट रेशियो था, RR जिसको बोल रहे हैं, बाई 50 पॉइंट से, तब से वहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर उस साइड में शिफ्ट हो गया है चाइना की तरफ से। ये थोड़ा ट्रिगर रह सकता है। अब इसके बीच में हम इंडियन मार्केट के साथ साथ कमोडिटी में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इसलिए हम अमेरिकन मार्केट को देखते हैं। 7 अक्टूबर को आरबीआई पॉलिसी स्टार्ट हो जाएगी, वो उसमें कोई वो नहीं है। इसमें दूसरा है कि फेड के जो पर्सन है उनका अपना अपना स्पीच आता रहेगा, बट एज सच कोई मेजर ऐसा इनपुट नहीं है जो आपको कमोडिटी में स्पेशली गोल्ड, सिल्वर और नेचुरल गैस को इम्पैक्ट करती हुई देगा। 8 को अगर हम देखते हैं तो 8 को मार्केट में ऐसे मेजर इम्पैक्ट यहाँ भी नहीं है। स्पीच रहेगी मिस्टर बॉलिस्टिक की है, लगभग रात को 10 बजे के आसपास आएगी। वो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, उनका क्या सोचना है, क्या कहना है, बट मेजर इम्पैक्ट नहीं करने वाला है। 9 अक्टूबर को इम्पोर्टेंट डे मार्केट के लिए रह सकता है। वो क्या रहेगा कि इसमें जो ओवरऑल ऑयल है, क्रूड ऑयल है, उसके लिए बन सकता है, तो इसका थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ सकता है। साथ में जो FOMC की मिनट्स हैं वो रात को 11 बजे आएंगे, तो इन मिनट्स में पूरा समराइज भी आ जाएगा कि 50 पॉइंट जो रेट कट का कंडीशन बना है वो क्यों बना है, कितने लोगों ने वोटिंग किया है, उसकी भी आप पे ये पूरा समराइज वैसे आप इसमें स्टडी कर सकते हैं। इसका मैं आपको जब भी आएगा PDF मैं आपके लिए शेयर कर दूंगा टेलीग्राम में, वहाँ आप चेकआउट कर सकते हैं। थर्सडे 10 अक्टूबर नोट डाउन, एक वन ऑफ द बेस्ट डे होने वाला है इंडियन मार्केट के लिए, स्पेशली फॉर कमोडिटी ट्रेडर के लिए, कि यहाँ पे इन्फ्लेशन के नंबर आएंगे। इसके बाद में इन्फ्लेशन के नंबर आने के बाद में क्या ऐसा परफॉर्म रहा है, क्या उसमें रहा है, वो कंडीशन इंपॉर्टेंट रहने वाली है कि क्या ट्रेंड रहने वाला है। 2.5% अभी प्रीवियस रहा है, 2.3% का लोग एक्सपेक्टेशन कर रखे हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 2% के आसपास टारगेट बना के रखा है फेड ने, तो ये इंपॉर्टेंट कंडीशन के लिए बनने वाली है आपके लिए 10 अक्टूबर। उसके बाद में 11 अक्टूबर फ्राइडे को PPI का डेटा आएगा। वो उतना इम्पैक्टफुल नहीं रहता है, बट स्टिल आपको एक बैलेंस अप्रोच के लिए वॉच कर सकते हैं, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन के नंबर आ गए तो यहाँ पे जो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स है उसको भी आगे बार देखने की कोशिश करेंगे कितनी बेस से हाई बढ़ा है, तो इससे भी एक इन्फ्लेशन का नंबर एक देखता हुआ मिलता है। साथ में अगर आप देखते हो तो उसके बाद फ्राइडे को मार्केट का लास्ट डे होता है। वीकली की बात कर लेते हैं, तो इस बिहाफ पे हमारे लिए इस वीक का जो मेजर डे होने वाला है 10 अक्टूबर, और
उससे पहले 10 अक्टूबर का इम्पैक्ट स्पेसिफिक इंडियन में पड़ेगा, क्योंकि रात को 11 बजे 11:30 बजे के आसपास जो भी इम्पैक्टफुल आएगा वो ग्लोबल मार्केट में पड़ेगा। इंडियन मार्केट में तो उसका इम्पैक्ट नेक्स्ट डे देखने को मिलेगा। इस भी पे आपको 10 अक्टूबर वॉच आउट करना है। 10 अक्टूबर को हम यहाँ देखेंगे कैसे परफॉर्मेंस रहता है। अगर उससे पहले मार्केट ट्रेंडिंग हो गया आधा हाई साइड और लोअर साइड, जैसा हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है वीकली सेंटीमेंट में, तो कंडीशन अलग हो जाएगी। अदरवाइज मार्केट के लिए ये अच्छा परफॉर्मेंस, कंसोलिडेशन अगर रहता है तो इस दिन हमें पूरे वीक के ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।